देखिए यूपीएससी के लिए जो 2 दिन और है, 24 की बात हम कर रहे हैं। 24 की बात हम इसलिए यूपीएससी के लिए कर रहे हैं क्योंकि अब सारा कुछ 24 पे ही शिफ्ट हो गया है, 24 पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और 24 तारीख एक बड़ा दिन है यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी, जितना भी, क्योंकि यूपीएससी में जब ये इंप्लीमेंट होगा तो और भी स्टेट पीसीएस में देखा जाएगा। और क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। जैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन मिलेगा और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, यदि 24 को मिलता है कोर्ट के द्वारा और यूपीएससी उसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर अदर स्टेट वाले को भी फायदा हो जाएगा। तो 24 वो दिन है जिसका इंतजार सब कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे हुआ क्या है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है उम्र में, एज को लेकर, और 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एक्स्ट्रा नहीं मतलब 3 और अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। किसकी तरह? ओबीसी की तरह। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी और एससी एसटी से मिक्स हो गया है। अटेम्प्ट ईयर रिलैक्सेशन ज्यादा है, ओबीसी को तो 3 साल का, यहां 5 साल का मिल गया। और अटेम्प्ट जो दिया गया एक्स्ट्रा वो 3 दिया गया, यानी ओबीसी के जैसा दिया गया। और ये सारा कुछ तय होगा 24 को। जब 24 को तय होगा तब स्टेट के बच्चे भी स्टेट से डिमांड करना शुरू करेंगे। और चूंकि यूपीएससी ऑलरेडी दे चुका होगा तो स्टेट की सरकार पे प्रेशर भी बनेगा और वो भी फिर बच्चों को देंगे। लेकिन अभी यूपीएससी की हम बात करें तो आपको पता है, इसके पहले हमने शायद आपको बताया भी है, 17, 18 और अब 24, इसके पहले 14 भी। तो 17 तारीख वो इंपॉर्टेंट, 17 तारीख वो इंपॉर्टेंट दिन था जब हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा यह फैसला लिया गया कि 9 अटेम्प्ट एंड 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, इसकी बात ईडब्ल्यूएस के लिए की गई। और उन्होंने बोला कि चूंकि ये भी एक रिजर्व कैटेगरी है तो उसको रिजर्व कैटेगरी का फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में मत डालिए, सीट को लेकर रिजर्व मत कीजिए, बल्कि एज और अटेम्प्ट को लेकर भी उनको आप फायदा दें। और इसी फायदे के क्रम में एमपी हाई कोर्ट के द्वारा 3 साल का अटेम्प्ट और 5 साल एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो ये सारा कुछ है। तो ओवरऑल 24 का इंतजार करते हैं, 24 तारीख का इंतजार है। और 24 को क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि आयोग भी अड़ा हुआ है। आयोग ने जो काउंटर किया है 18 तारीख को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान देने वाली बात है। आयोग ने 18 को क्लियर कहा कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यूपीएससी के साथ डीओपीटी भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और इस तरह से, मतलब कहने का ये है कि इस तरह से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते इनडायरेक्टली। और डीओपीटी के कैलेंडर में ऐसा कोई रिलैक्सेशन और एज अटेम्प्ट, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात नहीं की गई है। तो जब नहीं की गई है और यूपीएससी ने भी 2025 के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं किया है, तो यूपीएससी इस ग्राउंड पे अड़ा हुआ है कि हम नहीं मानेंगे टाइप की बातें हैं। अब लेट्स सी होता क्या है ये तो बाद में पता चलेगा 24 को। लेकिन अभी फिंगर क्रॉस है, बिल्कुल फिंगर क्रॉस है कि पता नहीं, क्योंकि आयोग अड़ गया है तो फिर इतना आसान नहीं है यूपीएससी को झुकाना। और चूंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है तो हाईकोर्ट का डिसीजन भी इंटरिम डिसीजन है जिस पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है 1-2 दिनों के अंदर, और अक्सर हमने ये भी देखा है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर यूपीएससी में स्टूडेंट के फेवर में ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर अदर स्टेट वाले को भी जल्दी ही फायदा मिलने वाला है।